My dear automotive service technicians, a very warm welcome to your automotive offline class. Today we are going to study about air conditioning in automobiles. We are studying third unit and we have started its 10th session, electrical and air conditioning systems. Our today's topic of discussion is air conditioning in automobiles. Let's get started. एयर कंडीशनिंग होता क्या है और ये क्यों ज़रूरी होता है हमारे ऑटोमोबाइल्स में। एयर कंडीशनिंग आपको पता है ये एक प्रोसेस होता है जिससे एयर की प्रॉपर्टीज़ को हम कंट्रोल करें, उन्हें मेंटेन करके रखें अकॉर्डिंग टू द कंफर्ट ऑफ द पर्सन। हमें एयर की प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करना है, मेंटेन करना है, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और डायरेक्शन ऑफ फ्लो। किसी क्लोज स्पेस के अंदर, किसी क्लोज्ड स्पेस में हमें एयर की प्रॉपर्टीज को ऐसे मेंटेन करना है कि वो उस स्पेस में जो आदमी है या उस स्पेस में जो भी ह्यूमन बीइंग है उसको कंफर्ट मिले। अकॉर्डिंग टू हिज कंफर्ट टू द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर आर टू बी मेंटेन्ड। तो इसमें क्या होता है, डिजायर्ड कंडीशन जो चाहिए एक इंसान को वो मिलती है विद द प्रोसेस ऑफ एयर कंडीशनिंग। तो ऐसे ही एयर कंडीशनिंग आपको पता है हमारे घरों में भी, अगर हम एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस में रह रहे हैं या एक्सट्रीम कूल कंडीशंस में रह रहे हैं तो हमारे पास ड्यूअल एयर कंडीशनर होता है जो हमें अकॉर्डिंगली हीट देता है या कूल एयर देता है जैसे कि हमें डिजायर्ड कंडीशन चाहिए। तो सिमिलरली हमारे व्हीकल्स के अंदर भी एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है जो हमें एक कूल एटमॉस्फेयर देता है, कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर देता है हमारे व्हीकल के अंदर। During summer, an automobile requires considerable amount of refrigerating capacity to maintain cool and comfortable conditions in the sitting place. आपको पता है समर्स के दौरान अगर हम गाड़ी में हैं तो हम विंडो पेन्स खोलते हैं लेकिन वहां से डस्ट आती है, पोल्यूटेड एयर आता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम ऑप्ट करते हैं एयर कंडीशनर के लिए। तो हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम का बटन ऑन करते हैं, प्रेस करते हैं ऑन, एंड वी गेट द कूल एंड कंफर्टेबल एयर इन द सिटिंग स्पेस। ये क्या होता है, ये एक प्रोसेस ऑफ रेफ्रिजरेशन वहाँ पे होता है, प्रोसेस ऑफ कूलिंग होता है हमारे ऑटोमोबाइल्स के अंदर जिससे हमें कूल और कंफर्टेबल कंडीशंस मिलती हैं। तो कैसे ये कैसे होता है, कैसे हमें कूल एयर मिलता है, एक कंट्रोल्ड और कंट्रोलिंग होती है हमारी जो प्रॉपर्टीज ऑफ एयर है उनकी प्रॉपर मेंटेनिंग और कंट्रोलिंग प्रोसेस होती है जिसमें उसकी प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी या डायरेक्शन ऑफ फ्लो को चेंज करते हैं एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर। Similarly, when moving in a cold day in winter, the same vehicle will require considerable heating capacity to keep it comfortably warm for passengers. जैसे कि हमें बाहर अगर समर्स में हम चल रहे हैं तो हमें एयर कंडीशनिंग में कूल एयर की जरूरत होती है, और सिमिलरली अगर हम विंटर्स में जो कि ज्यादा कश्मीर में यूज होता है, हीटर्स यूज होते हैं हमारी गाड़ी के अंदर, तो तब हमें वार्म एयर चाहिए होता है, तब भी हमारी गाड़ी की वैसे ही डिजायरेबल कंडीशंस हमें मिलती हैं, वैसे ही कंट्रोल रहती है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर जैसे कि एक इंसान की नीड है। अगर वो उसे कूल एयर चाहिए तो एयर कंडीशनिंग में वैसी फंक्शंस होती हैं, और अगर हमें विंटर्स के दौरान वार्म एयर चाहिए तो तब भी हमारी गाड़ी के अंदर वैसी प्रॉपर्टीज रहती है एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम में कि इट कैन चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर अकॉर्डिंग टू द डिजायरेबल कंडीशंस ऑफ द पर्सन। Modern day automobiles have an air conditioning unit to maintain suitably controlled temperature and humidity conditions inside the vehicle. In automobiles, an air conditioner is a refrigeration machine which requires electrical energy drawn from the battery system. The battery is charged by energy of the engine. जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा, हमारे ऑटोमोबाइल्स में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स भी होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज होती है,
تو ایئر کنڈیشنر کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک ایسا سسٹم ہے ہمارے وہیکلز کے اندر جو الیکٹریکل انرجی پر ہی کام کرتا ہے. یہ الیکٹریکل انرجی اسے بیٹری سسٹم سے ملتی ہے. اور وہ بیٹری کیسے چارج ہوتی ہے؟ وہ چارج ہوتی ہے انجن کے ورکنگ پروسیس کے دوران جو انرجی ملتی ہے اس میں سے تھوڑی سی انرجی بیٹری چارجنگ کے لیے یوٹیلائز ہوتی ہے اور باقی انرجی انجن کی ورکنگ کے لیے یوز ہوتی ہے. تو اسی انرجی سے بیٹری جب چارج ہوتی ہے تو وہاں سے الیکٹریکل انرجی ڈرا ہوتی ہے جو آگے ہمارے ایئر کنڈیشننگ سسٹم میں یوٹیلائز ہوتی ہے. فار ہیٹنگ پرپزز دا وارم واٹر فرام دا انجن کولنگ سسٹم از یوزڈ. اب اگر ہمیں اس کا ریورس چاہیے ہوتا ہے کہ اگر ہمیں ہیٹر کی ضرورت ہوتی ہے، وارم ایئر چاہیے ہوتا ہے، تب ہمارا جو انجن کولنگ سسٹم ہے وہاں سے وارم واٹر یوز ہوتا ہے. The heat required to warm the automobile is generally provided by circulating warm water through a heating coil. بالکل اس میں وارم واٹر ایک ہیٹنگ کوئل کے اندر سے سرکولیٹ ہوتا ہے ہمارے بوائلرز کی طرح، تو وہاں سے ہمیں وارم ایئر ملتا ہے ہیٹرز کے تھرو. تو ایئر کنڈیشننگ سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جو ہمارے کو ڈوئل فنکشن دیتا ہے، کول ایئر بھی دیتا ہے اور وارم ایئر بھی دیتا ہے اکارڈنگ ٹو دا ڈیزائربل کنڈیشن آف دا پرسن. تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پروسیس ہوتا ہے، ایک بہت ہی امپورٹنٹ سسٹم ہوتا ہے ہماری وہیکلز کے اندر جو یوٹیلائز کرتا ہے الیکٹریکل انرجی اور ایک انسان کا، ایک ہیومن بینگ کے کمفرٹ کے لیے اسے کول ایئر یا وارم ایئر پرووائڈ کرتا ہے. دس از آل فار ٹوڈے. تھینک یو اسٹوڈینٹس.